जीवन की बात प्रस्तुत करता है। विधवा का श्राप, किस पाप से टूटता है सुहाग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अगर स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है जीवन की बात। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो हर किसी को सुननी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उस रात गांव के मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी थी। आसमान में कोई चांद नहीं था, लेकिन धरती पर जैसे कोई अदृश्य प्रकाश फैल रहा था। हवा ठहर गई थी और पूरा गांव बर्फ की तरह जम गया था, सिवाय एक स्त्री के जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, लेकिन चेहरा ऐसा था जैसे वह पूरी सृष्टि को शाप दे रही हो। उसका नाम था दया। उसकी गोद में उसका पति रघु मरा पड़ा था, गला नीला पड़ा, आंखें खुली की खुली और हाथों की रेखाएं बुरी तरह टेढ़ी। रघु की मौत किसी सामान्य बीमारी या दुर्घटना से नहीं हुई थी। उसके शव के आसपास कोई निशान नहीं था, कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं, कोई बीमारी नहीं। लेकिन उसकी आत्मा कांपती हुई छोड़ गई थी उसका शरीर। गांव के लोग डरते डरते आए। किसी ने कहा दया डायन है, किसी ने कहा ये विधवा बनी है अपने ही कर्मों से, लेकिन दया चुप रही। वह उसी जगह बैठी रही, अपने मृत पति को गोद में लिए, मानो इंतजार कर रही हो किसी उत्तर का। गांव का नाम था सीतापुर, लेकिन नाम जितना पवित्र था उतनी ही अपवित्र थी वहां की कहानियां। हर साल वहां कोई न कोई स्त्री विधवा होती थी, और सबसे रहस्यमयी बात ये थी कि हर विधवा स्त्री दया के दरवाजे पर आकर गिरती थी। कुछ कहते थे दया शापित है, कुछ कहते थे दया वह स्त्री है जिसे उसके पापों का कोई हिसाब देना है, लेकिन असल में कोई नहीं जानता था कि सच क्या है। दया अब 37 की हो चुकी थी, 19 की उम्र में ब्याही गई थी, और विवाह के 18वें दिन ही उसका पति पहली बार आधी रात को तड़प कर उठा, शरीर बर्फ जैसा ठंडा, आंखें बिना पलक झपकाए खुली, और वो एक ही वाक्य बोल पाया था, दया, ये पाप तुम्हारा नहीं था। उसके बाद वो चुप हो गया था। रघु के मरने के वर्षों बाद दया ने सन्यास जैसा जीवन जी लिया था, पर किसी दिन जब कोई स्त्री विधवा होती, वो चुपचाप दया के दरवाजे पर आकर रोती, और दया उसके माथे पर एक अंगारा सा तिलक लगा देती, लाल, चमकता हुआ, जैसे आग में डूबा हो। लोग डरते थे उस तिलक से, लेकिन विधवा स्त्रियां कहती थी, इसके बाद सपनों में मेरे पति आता है। और तब से गांव में ये मान्यता बन चुकी थी, जो स्त्री विधवा होती है वह पहले किसी और के पाप की उत्तराधिकारी बनती है। सीतापुर के पुराने पंडित कहते थे, पाप कभी मरता नहीं, वह उत्तराधिकारी ढूंढता है। और शायद इसीलिए हर पीढ़ी में कोई न कोई स्त्री विधवा होती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी आया। नाम था विराट। कहने को वो नगर से आया पुरातत्व अधिकारी था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वो अतीत को सिर्फ जानना नहीं, भोगना चाहता हो। वो सीधा मंदिर गया और वहां एक बात पूछी, इस गांव में स्त्रियां विधवा क्यों होती हैं? पंडितों ने मुंह फेर लिया, बुजुर्गों ने चुप्पी साध ली, लेकिन मंदिर के पीछे बैठी बूढ़ी भिखारिन ने कहा, तू जानना चाहता है कि कौन सा पाप विधवा बनाता है? तो सुन, ये पाप कोई एक स्त्री का नहीं होता, ये कई जन्मों का, कई पुरुषों का, कई छायाओं का जोड़ है।
ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, कौन था पहला पापी? बूढ़ी हंसी और बोली, वो जिसने एक निर्दोष स्त्री का प्रेम छीनकर उसे श्रापित किया था, और उसकी पीड़ा से जन्मा ये पाप आज तक हर उस स्त्री को विधवा करता है जो जन्म जन्मांतर में उसके वंशजों से जुड़ती है। विराट का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर झुका लिया, मानो वो जानता हो कि बात किसके बारे में हो रही है। विराट उस रात मंदिर के पीछे वाली पुरानी कुंवारी गुफा में गया, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। कहते हैं, वहां एक आखिरी पुकार अब भी गूंजती है, किसी स्त्री की जो न्याय के बिना मरी थी। गुफा के भीतर अजीब ठंडक थी, लेकिन उसके बीच एक दीवार पर रक्त से लिखा था, तुमने जो छीना था वो प्रेम नहीं, प्राण था। अब हर जन्म में तुमसे कोई प्रिय छिनता रहेगा। विराट कांप गया। उसे एक सपना याद आया, जहां वो एक राजा था और उसकी रानी जिंदा जलाई गई थी। राजा ने अपनी वासना और लालच में एक और स्त्री को अपना लिया था, जिससे पहले वाली रानी ने खुद को शाप देकर अग्नि में भस्म किया था। और उस शाप में लिखा था, जो पुरुष स्त्री का प्रेम छल से छीनेगा, उसकी अगली 7 पीढ़ियों की स्त्रियां विधवा होंगी और उन्हें इस बात की स्मृति भी नहीं होगी कि किस पाप का दंड वे झेल रही हैं। विराट अब समझ गया, दया वही स्त्री है। हर जन्म में वह लौटती है। हर बार उसका पति मरता है। हर बार वह उसी पाप का दंड सहती है जो किसी और ने किया था। और वो पाप स्वयं विराट ने किया था। विराट मंदिर से बाहर निकला, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक परछाई चल रही थी, जो कभी उसकी मां बनती, कभी उसकी पत्नी, कभी उसकी बेटी। हर बार वह स्त्री की आकृति थी और हर बार उसका चेहरा जलता हुआ लगता। वह सीधा गया दया के घर। दरवाजा खुला था। दया अंदर दीप जला रही थी। उसने मुड़कर विराट को देखा और बस कहा, आखिरकार आ ही गया वो, जिसने मेरा श्राप लिखा था और जिसे अब उसे मिटाना है। विराट घुटनों पर गिर गया। मुझे नहीं पता था। मैं वही हूं। मुझे माफ कर दो। दया ने आंखें बंद की और कहा, ये माफी किसी शब्द से नहीं मिलेगी। तुम्हें वही दर्द सहना होगा जो मैंने हर जन्म में सहा है। अपने ही हाथों से अपने प्रेम को खोने का, अपने ही सपनों को चिता पर जाते देखने का, अपने ही कंधों पर उसके शव को उठाने का। विराट चिल्लाया, नहीं, मैं अपने कर्मों को बदलना चाहता हूं। मुझे कुछ करने दो। दया ने उसकी ओर देखा और कहा, तो सुन, सिर्फ एक उपाय है। तू अगला जन्म ऐसा जी जहां किसी स्त्री के जीवन की रक्षा तेरे पाप से बड़ी हो जाए, जहां तू अपने प्रेम को पाने के बजाय उसे बचाने के लिए त्याग दे। और जब एक स्त्री तेरी वजह से विधवा न होकर सुहागन रहेगी, तभी ये श्राप टूटेगा। कल्पना, जिसे विराट ने पहली बार देखा था, वही स्त्री थी जिसका भाग्य विधवा होना तय था। लेकिन विराट जान चुका था, अगर उसने कल्पना का प्रेम स्वीकारा, तो वह उसी रात मरेगी।
ठीक वैसे ही जैसे हर जन्म में कोई न कोई स्त्री उसके कर्मों से विधवा हुई। कल्पना ने एक दिन कहा, मैंने तुम में कुछ देखा है जो किसी में नहीं देखा। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। विराट की आंखें भर आईं। वह जानता था, अगर वह हाँ कहता है तो कल्पना अगले ही दिन श्मशान की राख बन जाएगी। और तब विराट ने उस जन्म का सबसे कठिन निर्णय लिया। उसने कल्पना से रिश्ता तोड़ दिया। उसने उससे कहा, तू बहुत अच्छी है, लेकिन मैं प्रेम के योग्य नहीं। तेरा भाग्य उज्जवल हो और मेरा जीवन तपस्या। कल्पना तड़पती रही, समझ न सकी कि उसने क्या गलती की। लेकिन जब कुछ महीनों बाद उसकी शादी किसी और से हुई और उसका जीवन सुखी और सुरक्षित रहा, विराट ने रात को मंदिर में आकर दया की मूर्ति के सामने घुटनों पर सिर रख दिया। तभी मंदिर की घंटियां खुद बज उठीं। आसमान में बिजली चमकी, धरती कांपी और एक आवाज आई, वह पाप जो प्रेम को छीनकर लिखा गया था, अब प्रेम को त्याग कर माफ किया गया है। और उसी क्षण विराट की आत्मा मुक्त हो गई। वह वहीं बैठा था, शांत, मृत, लेकिन पहली बार पवित्र। गांव में पहली बार कोई स्त्री विधवा नहीं हुई उस वर्ष। दया की झोपड़ी से रोशनी उठी और आकाश में विलीन हो गई। लोग कहते हैं, उस रात विधवाओं की आत्माएं मंदिर के दीप में समा गई थी। और वहीं किसी दीवार पर कोई लिख गया था, पाप तब शुरू होता है जब प्रेम स्वार्थ बन जाए, और खत्म तब होता है जब प्रेम त्याग बन जाए। जीवन की बात के माध्यम से ये कहानी एक चेतावनी है कि किसी स्त्री का सुहाग टूटने का कारण सिर्फ मृत्यु नहीं, बल्कि किसी जन्म का छिपा पाप भी हो सकता है। और जब तक वह पाप प्रायश्चित से न मिटे, किसी स्त्री की मांग का सिंदूर हर रात डरता रहेगा।